नमस्कार दोस्तों। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग अब और भी ज्यादा दिन ब दिन खतरनाक मोड़ पर पहुंचती जा रही है। जिस तरह कल अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला किया है, इसके बाद ईरान और भी ज्यादा एक्शन में नजर आ रहा है। बदले में उसने फिर से इजराइल को धमाकों की गूंज से सराबोर करने की एक कोशिश की है और वाकई इसी तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके साथ ही अब ईरान ने खुलेआम धमकी भी दी है कि ट्रंप ने जंग तो शुरू कर दी है, लेकिन खत्म ईरान ही करेगा। तो आखिर इस हमले के बाद दुनिया में क्या हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं इस पूरी कहानी को आसान जुबान में। दोस्तों, कल अमेरिकी हमले के बाद आज सोमवार को ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करके उसकी आर्मी को नए टारगेट दे दिए हैं। यानी ईरान अब कड़े तेवर दुनिया की सुपर पावर को दिखा रहा है। ईरानी सेना के बड़े अधिकारी इब्राहिम जुल्फिकारी ने अमेरिका को वार्निंग दी और ट्रंप को जुआरी तक कह दिया। उन्होंने साफ कहा कि मिस्टर ट्रंप द गैम्बलर, तुमने जंग शुरू की है, लेकिन इसे खत्म हम ही करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 75 से ज्यादा बम और टॉमहॉक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि ये तमाम खबरें अमेरिका की तरफ से मिल रही हैं और सबसे बड़ा हमला ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हुआ है, जो जमीन के काफी नीचे हद तक थी। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ये साइट पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लिहाजा ये कहना कि अमेरिकी हमले ने ईरान को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, तो यह मेरे लिहाज से जरा जल्दबाजी होगी। इसके अलावा दोस्तों, खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमने ईरान के परमाणु साइट्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सबसे बड़ा नुकसान जमीन के अंदर हुआ। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान ने पलटकर हमला किया तो अमेरिका उससे भी बड़ा हमला करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर जवाबी मिसाइली हमले किए हैं, जिसमें तेल अवीव में कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं और दर्जनों लोगों के जख्मी होने की खबर है। ईरान का ये कहना है कि अभी तक इस जंग में उसके 400 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं और 3000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए गए हैं। इजराइल में भी ईरानी हमलों से कम 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने भी आम लोगों से कहा है कि वो फिर से बंकर में चले जाएं, क्योंकि ईरान ने नई मिसाइलें छोड़ी हैं। इस हमले का दुनिया भर पर असर पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़कर इस साल की सबसे ऊंची कीमत पर जा पहुंचे हैं। अगर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर दिया तो दुनिया की 20% तेल सप्लाई तक रुक सकती है और इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी तक हिल जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि हम ज़ायनिस्ट दुश्मन यानी इजराइल को सबक सिखाएंगे। तो वहीं ट्रंप ने भी इशारे दिए हैं कि अगर ईरानी सरकार को गिराना पड़ा तो वो भी कर देंगे। मतलब अमेरिका अब रेजिम चेंज यानी सत्ता पलटने की तरफ भी जा सकता है और अमेरिका की कोशिश है कि खामनेई को गद्दी से उतारने में कैसे भी कामयाबी हासिल हो जाए। वैसे ट्रंप का ये ख्वाब इतनी आसानी से पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि खामनेई पूरी फॉर्म में चल रहे हैं और वो किसी से भी डरने के मूड में नजर नहीं आते। वहीं यूएन की परमाणु एजेंसी ने कहा है कि अभी तक कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। फ्रांस ने ईरान से शांति की अपील की है। अमेरिका के अंदर भी हंगामा मचा हुआ है। कई सांसदों ने कहा है कि ट्रंप ने बिना संसद की इजाजत के इतना बड़ा हमला कर दिया, ये संविधान के खिलाफ है। कुछ सांसदों ने तो ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग लाने की भी बात कर दी। खुद ट्रंप के अपने समर्थक भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने वादा किया था कि अमेरिका को नए युद्ध में नहीं झोंकेंगे, लेकिन अब वही लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने वादा तोड़ दिया है। तो दोस्तों, ईरान, अमेरिका, इजराइल की जंग कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं जा रही है? क्या ट्रंप ने वाकई बड़ा जुआ खेल दिया है? क्या दुनिया तेल संकट और नए युद्ध की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है? फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।